हेलो वेलकम गाइस। आज ये वीडियो सेट 2 है। इंटरव्यू क्वेश्चंस कॉग्निजेंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये सेट 2 है। इससे पहले सेट 2 आ चुका है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाके सेट 1 देख सकते हो। सेट 1 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज सेट 2 पे डिस्कस होगी और सेट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट से, उन पे बात होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मैंने वीडियोस ऐसे बना रखे हैं जिनके अच्छा खासा व्यूज़ आता है, लाइक आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वीडियोस देखते हैं बट उसे लाइक नहीं करते हैं। तो जब वीडियोस लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तब फिर एक डायलॉग याद आ जाता है। आपने देखा ही होगा, मुन्ना भैया का ये डायलॉग है। तो क्या ही बताएं, मैंने तो गूगल करके इसको सर्च करके रखा था ये डायलॉग कि आप लोग को सुनाऊंगा जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे ऐसे हैं, वीडियो व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करते ही नहीं या फिर ना लाइक करते हैं वीडियोस को। आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इतना मैं मेहनत करता हूँ, कम से कम मेरे मेहनत को तो जाया मत होने दो। मैं सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से बात करके क्वेश्चन सब निकाल के रखता हूँ कि आपको दिखाऊंगा, आपके सामने ला के रखूँगा एक जगह। फिर भी आप अगर लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो चलिए, इसी तरह ये चैनल का है, ये यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेट 2 का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये कॉग्निजेंट का सेट 2 का क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस में जिसने इंटरव्यू दिया है उसने मुझे ये बात भी बताया कि 2 इंटरव्यूअर थे और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 पूछे गए थे। सॉरी, 50 मिनट्स के इनके इंटरव्यू हुए थे। पिछले सेट में मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाला था क्योंकि मेरे को उसने बताया नहीं था इससे रिलेटेड, या फिर मैं उससे पूछना भूल गया था। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस इंटरव्यू में मैं इससे रिलेटेड आपसे दिखा देता हूँ। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप रुक के थोड़ा सा समझ भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इनसे पूछा गया है, फर्स्ट आस्क मी, दे सेड दैट फर्स्ट आस्क मी टू इंट्रोड्यूस ब्रीफली देन स्टार्ट विथ। इन सारे क्वेश्चन से ये पूछा गया था। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वो लेते हैं बेसिक सा। अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया है, हाउ यू आर डूइंग एंड व्हाट हैव यू डन इन दिस लॉकडाउन पीरियड। सो आपको बताना है कि लॉकडाउन पीरियड में क्या किया। तो आप मूवी देखे, एपिसोड देखे, ऐसा नहीं बताना है। आपको बताना है कि लॉकडाउन पीरियड में आपने स्टडी को रिवाइज़ किए हो या फिर किसी न्यू कोर्सेज पढ़े हो, अपने पढ़ाई पे फोकस किए हो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन किए हो, ये सब ही, ताकि उनको लगे कि हाँ तुम मतलब अच्छा काम किए हो, टाइम पास नहीं किए हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ। तो वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में हो। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि इंग्लिश ही हो। आपकी इंग्लिश थोड़ा सा अगर वीक भी है, कम्युनिकेशन सही नहीं है, मतलब उतना बेहतर नहीं है, एवरेज भी है, तो आप कोशिश करो कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में ही दो। ये क्वेश्चंस वो पूछ के आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि आप इंग्लिश में कितने कंफर्टेबल हो, और आप इंग्लिश, अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि इंटरव्यू आप बिना इंग्लिश के भी दे सकते हो, तो आप क्या चूज़ करते हो। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो आप कोशिश करो कि इसमें आप इंग्लिश में ही कंटिन्यू करो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, बीटेक किए होगे, एमसीए किए होगे, इतना तो आप पढ़ ही लिए होगे, या फिर इतना तो आपकी कम्युनिकेशन हो ही गई होगी कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में दे सको। तो आप कोशिश करो पूरी कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, एरे, व्हाट इज़ एरे। एरे से रिलेटेड वो लगातार 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब एरे का आप डेफिनेशन बताते हो। तो जैसे देखो, आप उन्होंने पहले पूछा कि व्हाट इज़ एरे, एरे के बारे में बताओ। जब एरे के बारे में आप बता देते हो तब पूछते हैं कि एरे का लिमिटेशन क्या है, लाइक क्या हम मतलब क्या इसमें एरे का प्रॉब्लम है, लिमिटेशन बोलो या डिमेरिट्स बोलो, ये पूछते हैं। फिर जब आप इसी से रिलेटेड आंसर देते हो तो फिर उसका क्वेश्चन अगला होता है कि हाउ टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, ये लिमिटेशन को आप कैसे कम कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन में हम लोग यही बोल सकते हैं ना कि एरे को हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं तो साइज़ हमारे पास पहले से प्रीफिक्स होना चाहिए, कि एक पहले को साइज़ हमको पता होना चाहिए, उसी साइज़ का एरे क्रिएट होगा, बाद में उसका साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो इसको ओवरकम करने का सिंपल सा तरीका है कि इसके लिए न्यू कॉन्सेप्ट आया है, लिंक लिस्ट। तो हम लोग एरे ना यूज़ करके लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे, जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। इस एरे के प्रॉब्लम को नहीं, इस सिचुएशन के प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। कि हम लोग एरे को क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि एक वैल्यूज़, सिमिलर टाइप के वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए। तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट आया है, जो कि इसमें साइज़ का आपको कोई इशू नहीं है। जब आपको वैल्यू मिला, न्यू नोड क्रिएट हुआ, वैल्यू इंसर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। तो C++ और जावा में क्या डिफरेंस है आपको वो एक्सप्लेन करनी है। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों उप्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है। इसके अलावा क्या डिफरेंसेज है आपको वो बतानी है। लाइक कुछ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप उसे बता सकते हो अच्छे से।
चलो 8वीं क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो वो पूछते हैं कि आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो इस बंदे से जो है ये इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसा कि आप देखे होते सेट 1 जो बनाया है, सेट 1 में भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाई वी यूज। तो इसमें इनसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा गया है कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, आप उसे एक्सप्लेन करो। अगला क्वेश्चन है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेज है। जैसे लिंक्डइन हम लोग यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं, स्टैक क्यू यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन लीनियर की बात करें तो जैसे ट्री यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछते हैं वो एक्सप्लेन उप्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो आपको उप्स के कॉन्सेप्ट वो पूछते हैं, किताबी डेफिनेशन नहीं आपको बताना है, वो पूछते हैं कि आप रियल लाइफ में इसको एक्सप्लेन करो उप्स के कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे आप पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो कि हम एज ए क्लास में हैं, राइट। तो हम लोग क्या क्लास में है तो एज स्टूडेंट कहलाते हैं, जब क्लास से बाहर निकलते हैं घर पहुंचते हैं तो हम लोग जफ़र बेटा या बाप या भाई बहन कहलाते हैं। लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आप इम्प्लीमेंट उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाई कार यूज़ करते हैं, कार में गियर होता है, आगे करते हैं तो कुछ अलग फंक्शनलिटी होता है, गियर को पीछे करते हैं कुछ अलग फंक्शनलिटीज़ होता है। तो ये सब को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो उप्स के कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्वेश्चन से वो पूछते हैं इफ़ यू गोट ए चांस टू चूज़ वन टेक्नोलॉजी विच टेक्नोलॉजी यू वुड लाइक टू चूज़ एंड वर्क ऑन इट। सो अगर कहा जाता है कि आपको अगर प्रोजेक्ट में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करने को ऑफर मिलता है, चांसेस कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, कोई एक टेक्नोलॉजी आपको चूज़ करना है, तो आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए या आगे कंप्लीट अपना आगे बढ़ने के लिए, तो आपको ये बताना है। फिर वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, शायद ये 2 बार मैंने लिख दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ML एंड AI। तो बेसिक सा मशीन लर्निंग के बारे में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग अपने सेमेस्टर में पढ़े हुए होंगे। तो बेसिक सा नॉलेज, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो इसमें, आपने कोई कोर्सेज वगैरह नहीं कर रखा, तो बस बेसिक सा डेफिनेशन या फिर बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है आपको बस वो बता के ये क्वेश्चन लीव करा लो। अदरवाइज़ अगर आप इसको एक्सप्लेन करने पड़ जाओगे तो फिर आपका अगर आपका इसमें नहीं है जो भी आप इसमें कोर्सेज या पढ़ाई नहीं किए हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं व्हाट आर AM एंड FM इन कम्युनिकेशन गिव एग्जाम्पल। तो ये अब नेटवर्किंग पे पहुंच गए। नेटवर्किंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पिछले क्वेश्चंस में आप पिछले सेट में देखा था इन्होंने नेटवर्किंग से 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, इसमें नेटवर्किंग से ये सिर्फ एक ही क्वेश्चंस पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है आपको DBMS से या SQL से आ जाता है कैन वी यूज़ अपडेट एंड सेलेक्ट एज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग अपडेट एंड सेलेक्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एक ट्रिकी है, इसका जवाब आपको देना होगा। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर फॉरेन की एंड प्राइमरी की। प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंसेज है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पज़ल भी पूछ लिए हैं, पज़ल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 पज़ल पूछे थे, एक पज़ल उससे याद नहीं था तो डायरेक्ट पज़ल 2 ही वो बताएं। तो पज़ल 2 क्या था कि इफ़ टुडे इज़ मंडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 45 डे। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे अच्छे से ये कोई रीजनिंग वगैरह तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आप अगर C पढ़े हो या C++ पढ़े हो तो कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस आप पढ़े होगे। जिसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को कॉल बाय एड्रेस भी हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि कॉल बाय वैल्यू में हम लोग जानते हैं फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई वैल्यू भेजते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यू ना भेज के उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस भेजते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इसने बताया कि HTML से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। तो कुछ HTML से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि HTML के कुछ टैग्स बताओ, ब्रेक टैग क्या होता है, यही सब कुछ पूछते हैं कि इमेज टैग वगैरह क्या होता है, इमेज कैसे लगाते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉग्निजेंट की तरफ से पूछे गए थे। तो आप इसकी प्रिपरेशन करो अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर से मुझे ये वीडियो चलाना पड़ जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक ये डायलॉग पूरा सुन लो आप।